हम आखिरी पड़ाव में आ गए हमारे इस सेशन के, और एक अवार्ड आप दोनों साथ में मिलके अगर अनाउंस करें, और ये गार्बेज गुरु का अवार्ड है। वाव, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा नॉवेल होगा मुझे लगता है, आप एक बार दोनों साथ में अगर पढ़ें। द कैटेगरी इज गार्बेज गुरु। मुझे जानना है ये गार्बेज गुरु क्या है। दिस इज सो एक्साइटिंग। दैट्स अ कैटेगरी। इस कैटेगरी में हम अवार्ड दे रहे हैं। तो ये गुरु है, इन्होंने गार्बेज कलेक्ट गार्बेज किया हुआ है। के गुरु हैं, सॉलिड Garbage वेस्ट collect करते हैं। मैनेजमेंट के गुरु हैं ये। वाओ, क्या बात, बहुत ही Amazing. अच्छा अवार्ड है। जुबिन आप अनाउंस कर दो। सो 3R मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर मनीष पाठक, एनवायरप्रेन्योर। आई हैव नेवर एनवायरप्रेन्योर, सो देयर इज ये नया entrepreneur, concept है, एक नया wow. concept है। एंड मिस्टर पारस अरोरा। होकर ही बात कर लेंगे। I think we can stand and talk, right? Okay, चलो, ठीक। ये नो कूड़ा इसका नाम रखा है, राइट? हाँ, नो कूड़ा एक जर्नी थी जहाँ पर हमने नाम ही रखा था कि कुछ भी कूड़ा नहीं है। अच्छा। सो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते चले गए, सो वी कन्वर्टेड इनटू 3R मैनेजमेंट, विच वाज प्राइमरीली रीथिंकिंग का एक हमने मॉडल डाला था कि कुछ भी जो आप जनरेट करते हैं, सी बेसिकली हमारी थ्योरी ये थी कि जब हम पैदा लेते हैं, तो मेरा नाम मनीष पाठक और आपका नाम जोशी, किसी का नाम कुछ और है, बट हम बड़ा मानते हैं कि हम सब कूड़ा वाले के रूप में पैदा लेते हैं। सो वी ऑल आर बॉर्न कूड़ा वाला। पहली सांस के साथ हम एनवायरनमेंट खराब करना शुरू करते हैं। लाइफ की जर्नी जब आपकी कूड़ा वाला से सफाई वाला की तरफ शुरू होती है, तो आप जो भी छोड़ते हैं, जो भी आप गलत कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं, आप सोचते हैं इसको कैसे रिक्रिएट करा जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, पेड़ के लिए ज़रूरी है, तो अच्छी बात है, कोई गिल्ट नहीं आनी चाहिए। तो गिल्ट फ्री कंजम्पशन कैसे हो, इसी की जर्नी का नाम है फ्रॉम चेंजिंग योर नेम फ्रॉम कूड़ा वाला टू सफाई वाला। सो दिस इज़ वन फिलॉसफी वी स्टार्टेड, और यहाँ से हमने काम शुरू करा। तो रीथिंक का एक हमने डाला, फिर हमने कहा कि नाउ वी आर वर्किंग ऑन ए वाइडर प्लेटफॉर्म, सो 3R इज मोर सुटेबल नेम, सो वी कन्वर्टेड इनटू 3R मैनेजमेंट। और आपने बड़ा अच्छा पूछा था कि ये गार्बेज गुरु का क्या है। तो हम कहीं भी कुछ भी देखते हैं, ऐसा हमें लगता है कि ये रिजेक्ट है, तो पहले हम कूड़ा तो देखते ही नहीं, रिजेक्ट है, हमने कंज्यूम नहीं करा। तो आपके हिसाब से जो भी फेंका जाता है वो कूड़ा नहीं है, उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा काम हो गया, अब मैंने उसे छोड़ दिया है। तो अब ये जब हम कहते हैं कि रिजेक्ट है, जो बना रहे हैं प्रोडक्ट उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ ऐसा बनाए कि बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू तो हो लास्ट में। तो हमने सब सारे काम करे। एक मंदिर में हम गए, देखा दिल्ली में आप हैं, साईं मंदिर वहाँ एक हुआ करता था, वो हर दिन 500-700 किलो फूल लेकर के जमुना में फेंक दिया करते थे। और तभी मैं और पारस हम यूएस में मिले थे, माई ही थे, MIT के लोग हैं, IT कंपनी में काम करते थे। एक दिन कहा कि यार बहुत हो गया, अब चलते हैं कुछ करेंगे देश में अपना। तो हमने देखा वो फ्लावर फेंक देते थे। हम मंदिर के पास गए, हमने कहा क्यों फेंकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो ज़मीन में गाड़ते हैं। बट हमने उनको वीडियो दिखाई, आप फेंकते हैं, कुछ नहीं माने। तो हमने एक मशीन बनाई पहली बार। हमने कहा इसी मंदिर में बाहर में 4x6 की जगह आप हमें दे दीजिए, सरकारी जगह थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से दिया, और हम उस फूल से ही वहीं पर कुछ रोज़गार क्रिएट कर देंगे। तो 400-500 किलो फ्लावर आता था, हम उस फ्लावर से इत्र एक्सट्रैक्ट करते थे और हवन सामग्री बनाते थे। वी नेम द प्रोजेक्ट ब्लेस्ड फ्लावर्स। हमने कहा एक फूल जो भगवान पर चढ़ाया है, हम लेकर के किताबों में रखते हैं, गुल्लक में रखते हैं, और ये पूरा का पूरा फ्लावर आप बाहर फेंक रहे हो, और धनियों में भी नहीं जा रहा, कई बार वो कूड़ेदान में होता है, चिकन और मटन और क्या किन चीज़ों के साथ। तो वहाँ से हमने करा, तो वो एक जर्नी हुई। बाद में हमने जब वेस्ट देखा जनरेट करते हुए, भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंडिया गेट पर बहुत सारा ग्रीन कूड़ा आता था, हम जाते हैं ब्यूटी पे देखते हैं, वहाँ की 8 टन घास और पत्ते वहाँ पर आते थे। और हमने कहा कि यार इससे तो बिजली बन सकती है, तो हमने एक छोटी मशीन बनाई। सरकार में बेचना बड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने कहा करके दिखाओ कुछ। हमने इंडिया गेट पर अपना प्लांट लगाया, वहाँ से हमने उसको ड्राई पैलेट में। मैं बीच में एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये बिजली वाला जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये काफी महंगा कॉन्सेप्ट है। मतलब बहुत बड़े कूड़े से आप महज 1 मेगावाट बिजली बना सकते हैं, और ये आमतौर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या गवर्नमेंट ये कॉन्सेप्ट्स को पिकअप करने के लिए इसलिए डरते हैं क्योंकि इसमें खर्चा बहुत है। आप उसको यूजर फ्रेंडली कैसे बना रहे हैं? बताता हूँ आपको। एक्चुअली यही एक डर था कि हम समझते हैं कि
कूड़ा मतलब गाजीपुर का लैंडफिल समझ में आता है, मुंबई का वो लैंडफिल समझ में आता है। हम बड़ी सिंपल कहते हैं कि अगर आपको वेस्ट मैनेज करना है, फैंटास्टिक फिलॉसफी इज डिवाइड एंड रूल। आप अगर छोटे छोटे टुकड़ों में देखेंगे, जहां जनरेट होता है वहीं पर उसका कुछ हो सकता है, एटलीस्ट 80% सेग्रीगेशन हो सकता है, रिसाइकलिंग हो सकती है, तो प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाती है। इसी को आप स्केल कर सकते हैं। तो आज हम जब यहाँ बैठे हैं, हमें एक पूरी एक सिटी वेस्ट का मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, हम कर रहे हैं 20 साल का, बट हमने जो वहाँ पर करा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, एनर्जी बोलते हैं, बिजली समझते हैं, हमने वो नहीं करा। 8 टन घास और पत्ते आ रहे थे, हमने उसको पैलेट फॉर्म में करा। नाउ दैट पैलेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीन फ्यूल। और हरियाणा के गांव में हमने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करा कि हम इससे फ्यूल दे रहे हैं वहां पर। सो दैट वाज आवर तो फर्स्ट। क्या क्या प्रोडक्ट्स अब आप बनाते हैं? आप बिजली बनाते हैं, आप टी शर्ट्स बनाते हैं, आप क्या क्या बनाते हैं? हम आरडीए बनाते हैं, रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल, हाँ, बायोगैस बना लेते हैं, हाँ। कुछ वेस्ट का, जहाँ पर वेस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। और जैसे आपको दूसरा चैलेंजिंग काम बताऊँ, हम कोई सिंपल नहीं करते। लेह में हमें कॉल आई, लेह बहुत ठंडी जगह है, हाँ। लेह का सिटी वेस्ट आज हम कर रहे हैं। हाँ। तो वहाँ पर वो बार बार बुलाते थे लोगों को कि आप कंपोस्ट बनाने के लिए हमारे पास कीजिए, बट कंपोस्ट बनने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, उसमें बैक्टीरिया काम नहीं करता नीचे। तो हमने कहा कि यार हम बनाएंगे वहाँ पर। सो वी गॉट दैट एक्सपर्टीज कि बैक्टीरिया फैमिली खोजना, कि कितने भी टेम्परेचर पर हो आप में वेस्ट दीजिए, हम उससे कुछ ना कुछ बना लेंगे। सो वी गॉट दैट इंटायर कॉन्ट्रैक्ट। सो आप अगली बार अब लेह जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है। ब्यूटीफुल सिटी विच वाज एट द राइट टाइम वी एंटर्ड, सो वी आर डूइंग दैट। तो अभी हम पानी पर आ गए। हमने कहा कि पानी में लोग बड़े बड़े प्लांट की बात करते हैं, अभी डीआरएम साहब आए हुए थे। हमने कहा हम जितना पानी इंडस्ट्री को रोक देते हैं, बट आपके सोसाइटी में जितना केमिकल आज यूज हो रहा है वो छोटी मोटी फैक्ट्री में भी उससे कम यूज होता है। टॉयलेट हो, फिनाइल हो, गुनाइल हो, पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं हम, वो सारा का सारा पानी हमारा सीवर में जाता है। छोटे से डॉक्टर की क्लिनिक की बात कीजिए, वो पानी डायरेक्ट आपके सीवर में जा रहा है। इट्स ए टॉक्सिक वेस्ट। रूल है किसी को पता नहीं, अनअफोर्डेबल बन जाते हैं। तो हमने अभी एक नया बनाया प्रोडक्ट, हमने कहा कि 10,000 रुपये में हम उनको देंगे कि आपका पानी ट्रीट होकर के ही जाए नाले में। सो वी टेक सच काइंड ऑफ, मतलब पानी ट्रीट होकर ही नाले में जाएगा? नाले में जाए तो फिर वो सीवर लाइन में जब जाएगा ना, तो उस पर लोड कम पड़ेगा, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। एक बार तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट खास करके आजकल के युग में, खास करके जब शहर बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपकी कॉन्सेप्ट काफी काम आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और आपने आपका कॉन्सेप्ट हमें बताया। और एक जाने के पहले आपको ये आइडिया कैसे आया था, वो हमने रिसर्च किया था। दरअसल मैंने सुना आप पर किसी ने कूड़ा फेंका था और उसके बाद आपको लगा नो कूड़ा होना चाहिए। हाँ, वो गाड़ी चल रही थी, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी, और पीछे गाड़ी से कूड़ा उठता हुआ गिर गया। हमने कहा क्या तरीका है यार, ये लेकर के जा रहे हैं। देन वी स्टार्टेड किसी कुछ करते हैं। सो देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। हमने कहा कि छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, काम करेंगे, और स्केल करना बड़ा आसान था। जब हमने ये करा तो हम पूरी की पूरी एक दादरा एंड नागर हवेली पूरा सिटी वेस्ट मैनेजमेंट हम कर रहे हैं आपको। तो स्केल की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट थ्योरी ये रहनी चाहिए, छोटे कूड़े को देखो आप जितना मिनिमाइज कर सको करो, ट्रांसपोर्टेशन पर कम कॉस्ट जानी चाहिए, और मैक्सिमम आपका होना चाहिए कि निकल क्या सकता है इससे। ये कर लेंगे तो कई सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनते हैं, कई सारे एंटरप्रेन्योर खड़े हो जाते हैं इस बीच में, कोई ना कोई उसका कुछ ना कुछ बना रहा होता है। तो हम सिर्फ एक इकोसिस्टम बना करके देते हैं, टेक्नोलॉजी पूरा इनेबल करते हैं। आईटी वाला कीड़ा था कि एक एक ग्राम वेस्ट का हमारा हिसाब रहता है कि अगर उठा है तो कहाँ गया, किसके पास गया, उसने क्या बनाया इसका। तो ये आप कर लेंगे तो अपने आप में बड़ा एक फुलफिलिंग सी चीज़ हो जाती है कि हम कर रहे हैं। एक बार ताले, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए और शुक्रिया आपका। देखिए, नो कूड़ा, कोई भी चीज कूड़ा नहीं होती। और अभी आखिरी पड़ाव है